तो सोचिए, एक सुनसान कच्ची सड़क, चारों तरफ घना कोहरा और एक थका हुआ मुसाफिर रमेश, जो घर जल्दी पहुंचने के लिए बस एक शॉर्टकट लेना चाहता है। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो एक डरावनी रात से तो शुरू होती है, लेकिन जिसका अंत दिल को छू जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना? जो रास्ता सबसे आसान लगता है वो अपने अंदर सबसे गहरा राज छुपाए होता है। रमेश के लिए गूगल मैप्स पर दिखने वाला ये छोटा सा रास्ता कुछ ऐसा ही धोखा था। तो रमेश का ये सफर शुरू होता है एक छोटे से पुराने ढाबे से, जहां उसे एक ऐसी चेतावनी मिलती है जिसे वो खैर पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। तो देखिए, एक तरफ है रमेश, शहर का पढ़ा लिखा नौजवान, अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा है और उसे टेक्नोलॉजी पर मतलब गूगल मैप्स पर पूरा भरोसा है। और दूसरी तरफ है रामू काका, ढाबे के बुजुर्ग मालिक, जिनकी आंखों ने शायद वो देखा है जो कोई मशीन कभी नहीं देख सकती। रामू काका उसे एक बड़ी अजीब सी चेतावनी देते हैं, 2 बच्चों के बारे में, चिटिया और मटिया, जो उनके मुताबिक पिछले 50 सालों से बच्चे ही हैं। और रमेश वो ऐसी बातों को बस एक वहम, एक अंधविश्वास समझकर हंस देता है। और बस रामू काका की बात को हवा में उड़ाकर रमेश घने कोहरे में अपनी कार आगे बढ़ा देता है, सीधा उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आना शुरू होता है। और फिर वही होता है जिसका डर था। सुनसान सड़क पर अचानक कार बंद पड़ जाती है। जैसे ही वो मदद के लिए बाहर निकलता है, गन्ने के खेतों से पायल की छन छन और फिर बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगती है। लेकिन ये हंसी मासूम बिल्कुल नहीं थी। और फिर पीपल के पेड़ के नीचे वो उन्हें देखता है, 2 बच्चे, जिनकी त्वचा चौक जैसी सफेद थी और आंखें कोयले जैसी एकदम काली। एक पेड़ की टहनी से उल्टा लटका हुआ था और दूसरी पत्थर पर बैठी कांच की चूड़ियों से खेल रही थी। इससे पहले कि रमेश कुछ भी समझ पाता, वो बच्चे पलक झपकते ही उसके सामने आ जाते हैं। उनकी बस एक ही मांग थी, उसका लैपटॉप बैग। और फिर झपट्टा मारकर बैग छीनते हैं और अंधेरे गन्ने के खेतों में कहीं गुम हो जाते हैं। रमेश के इस डर और खौफ के बीच अब कहानी का वो पहलू सामने आने वाला था जो बताता है कि ये आत्माएं आखिर हैं कौन। बात है साल 1970 की। उस गांव में एक बहुत भयानक बाढ़ आई थी। एक जवान रामू काका अपनी आंखों के सामने बेबसी से सब कुछ तबाह होते देख रहे थे। उस बाढ़ ने सिर्फ घर नहीं बल्कि जिंदगियां भी छीन ली थी। उसी पीपल के पेड़ पर 2 छोटे छोटे बच्चे, चटिया और मटिया, अपनी जान बचाने के लिए सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ गए थे। वो अपनी मां को पुकारते रहे, पर बाढ़ का बेरहम पानी उन्हें निगल गया और उनकी आत्माएं तब से उसी पेड़ से बंधी हुई हैं। अपने प्रोजेक्ट, अपने भविष्य को बचाने की जिद में रमेश उन आत्माओं के पीछे पीछे जाता है। लेकिन खंडर में वो जो देखता है ना, वो उसके डर को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। एक पुराने टूटे फूटे शिव मंदिर के खंडर में वो बच्चे लैपटॉप को तोड़ नहीं रहे थे, बल्कि वो तो उसकी स्क्रीन पर बदलती तस्वीरों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई जादुई खिलौना हाथ लग गया हो। और देखिए, यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ उनका वो डरावना रूप और दूसरी तरफ उनकी हरकतें एकदम बच्चों वाली थीं। वो किसी शैतान की तरह नहीं, बल्कि बड़े ही उत्सुक बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे थे। रमेश का डर अब धीरे धीरे हमदर्दी में बदल रहा था। रमेश हिम्मत करके अपनी जेब से एक बिस्किट निकालकर उन्हें देता है, और जैसे ही वो मीठा स्वाद उनकी जबान पर पड़ता है ना, मानो एक चमत्कार सा होता है। उनकी वो काली आंखें पल भर के लिए भूरी हो जाती हैं और उनकी पीली त्वचा में हल्की सी चमक आ जाती है। वो बस 2 भूखे बच्चे थे। मासूमियत के बस इस एक पल ने सब कुछ बदल दिया और इस नेक कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाया। एक ऐसा सच जिसे रमेश कभी सोच भी नहीं सकता था। जैसे ही सुबह की पहली किरणें आसमान में फैलती हैं, उनका वो रूहानी रूप लौट आता है। पर अब वो डरावने नहीं लग रहे थे। वो बड़ी ही सावधानी से रमेश का सारा सामान उसके बैग में वापस रखते हैं और उसे लौटा देते हैं। और जाने से पहले वो रमेश को एक आखिरी चेतावनी देते हैं। उनकी आवाज ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया से आ रही हो। वो उसे उस शॉर्टकट पर आगे जाने से मना करते हैं, क्योंकि आगे नदी का पुल टूटा हुआ है। रमेश जब थोड़ा आगे बढ़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सड़क एक टूटे हुए पुल पर आकर बस खत्म हो रही थी।
तब उसे एहसास होता है कि छटिया और मटिया ने उसे डराने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए रोका था। उन्होंने उसकी जान बचाई थी। इस एहसास के बाद अब रमेश की बारी थी उस अनकहे एहसान का बदला चुकाने की। कहानी का अंत हमें शांति और सुकून का एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। कुछ दिनों बाद रमेश उसी पीपल के पेड़ के पास वापस आता है और उन भाई बहन के लिए कुछ तोहफे लेकर आया था। बिस्किट के 2 पैकेट, एक छोटी सी प्लास्टिक की कार और कुछ लाल कांच की चूड़ियां। और जैसे ही वो वहां से लौट रहा होता है, हवा का एक हल्का सा झोंका पत्तों से गुजरता है और उस सरसराहट में उसे पायल की एक मीठी सी छनछन और 2 बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती है। इस बार वो आवाजें डरावनी नहीं थी बल्कि सुकून भरी थीं। तो ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जिसे हम बुराई समझते हैं हो सकता है वो सिर्फ एक गलतफहमी हो। कभी-कभी सबसे डरावनी कहानियों के पीछे सबसे मासूम इरादे छुपे होते हैं। वो 2 आत्माएं अब आजाद थीं और शायद कभी-कभी हमें भी अपनी आंखों से ज्यादा अपने दिल पर भरोसा करना चाहिए।